नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और जस्ट आज का जो टॉपिक होगा, हम अभी जो एक दो टॉपिक में दूंगा, लाइक आज होगा आपका ग्राफ एडिटर के बारे में। आफ्टर दैट हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर आएंगे, जैसे वॉक शक्ल, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का एनिमेशन का जो फंडामेंटल होता है टूल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक में हम देखेंगे ग्राफ एडिटर के बारे में। जैसे आप प्रीवियस में देखा था कि टाइमलाइन को, की फ्रेमिंग को और ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन उसको की फ्रेम कैसे प्रोवाइड करते हैं। अब उसका थोड़ा सा हमें एक और लेवल पे जाना होगा, जो आज होगा ग्राफ एडिटर। तो आज जो ग्राफ एडिटर के बारे में हम अगर समझ लेते हैं, जो मेन इसमें इंटरपोलेशन होता है कि ग्राफ एडिटर को कैसे यूज करेंगे, प्लस एक ऑब्जेक्ट का जो स्पेसिंग का जो इंटरपोलेशन होता है टाइमिंग के हिसाब से हम उसको कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका एनिमेशन में आप अच्छे जान डाल सकते हो। और मैं साथ में एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं जो डिजायर कर रहे हैं कि उनको शॉर्ट कोर्स मिले और वो अच्छे से सीख पाए। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डालता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं जल्द ही एक कोर्स डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, शॉर्ट कोर्स जिनको पढ़ना है, और वो हम उनके बात कर सकते हैं। ओके, बट आपको थोड़ा सा रेट उसमें आपको देना पड़ेगा। अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए तो थोड़ा सा आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, रेडी, कि हम ऐसे कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको एनिमेशन से लेके मॉडलिंग से लेके कंप्लीट एक आपको फंडामेंटल से लेके आपको सिखाऊंगा कि आप उस एबिलिटी का आ जाए कि आप कुछ क्रिएटिव काम कर सको, कहीं प्रोडक्शन में जा सको। अगर आप अच्छे क्रिएटिविटी रखते हो, अगर अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, तो आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा जो ग्राफ एडिटर होगा। तो लेट्स से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर आपका ओपन है ऑलरेडी। तो ग्राफ एडिटर क्या है, जैसे हमने अर्लियर देखा, मैं इन दोनों को पहले डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। जैसे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें एनिमेट करनी है, हमारा ये टाइमलाइन के बारे में देखा था, प्लस की फ्रेमिंग। तो ये लीनियर की फ्रेम हम लोग यहाँ पे करते तो हैं, लेकिन ये क्या होता है, जैसे सब ऐसे मैंने एक ग्राफ एडिटर के ऊपर मैंने वीडियो अर्लियर बनाया था बाउंसिंग बॉल के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसा डिमांड हो रहा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारा जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका हमने रखा था कि आप आई प्रेस करते हो यहाँ पे, शॉर्टकट अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे लोकेशन, रोटेशन, स्केल और इंडिविजुअल किसी भी आपका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को आप की फ्रेम की पोज कर सकते हो। तो जैसे मान लो अभी हमें लोकेशन करना है, मतलब ये लोकेशन क्या होता है, जो हम इसको ग्रैब करते हैं बाय प्रेसिंग जी, और हम जिधर भी लेके जाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो ये होता है आपका लोकेशन चेंज। अगर आप आई प्रेस करो, रोटेशन मतलब आपको पता है, अगर आप रोटेशन को देखते हो मतलब आर प्रेस करके अगर आप इसको किसी को रोटेट करते हो, डबल टाइम आप आर प्रेस कर दो तो दो तीनों एक्सिस पे आपका एक साथ इसको रोटेशन कर सकते हो। तो ये रोटेशन हुआ। तो इसी समझना है कि जो हमारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, लाइक लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल, जो आप यहाँ भी देखते हो, इसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे आइटम्स में तो आपको ये मिलता है, एंड इसके ऑब्जेक्ट डेटा में भी मिलता है, जो हमने प्रीवियस बात किया था। अब इसे हम उस पर बात नहीं करूंगा, मैं आज आगे बात करता हूं ग्राफ एडिटर के बारे में। तो सपोज कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि हमारे पास एक बॉक्स है, और इसे अगर आई प्रेस करके मैं पहला की फ्रेम पे हूँ अभी, और इसको लोकेशन डालता हूँ मैं, और फिर इसका जो लोकेशन मैं चाहता हूँ कि 60 या 70 फ्रेम पे, या जो भी आप रखो टेस्टिंग के लिए, अगेन जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करेंगे। तो हमने क्या किया, पहला जो फ्रेम था, फ्रेम नंबर 1, उस पर हमारा लोकेशन कहाँ था, बिल्कुल ग्रिड के ऊपर था, जहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा है। और अभी जो हमने 70 फ्रेम पे हमने स्किप किया, यहाँ से 70 फ्रेम पे आया कि फ्रेम को स्लाइडर को रखा, तो हमारा ये लोकेशन जो इनके बीच में जो इंटरपोलेशन, लाइक इनके बीच में जो ट्रांजिशन होगा, लाइक टाइम के हिसाब से जो चेंजेज आएगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं वैल्यू आपका बढ़ा है यहाँ पे। तो फिर से अगर आप आई प्रेस करते हो, देन अवेलेबल करोगे तो जो की फ्रेम आपने अर्लियर लगाया है प्रीवियस फ्रेम पे, उसी को शिफ्ट करेगा। अगर आप लोकेशन, रोटेशन, स्पेसिफिक जा सकते हो। तो चलिए अभी मैं लोकेशन की बात करता हूँ अगेन। तो आपका देखो स्टार्ट लोकेशन था यहाँ से, मतलब ये ट्रांसफॉर्म होके जा रहा है 70 फ्रेम तक आते, जैसे से हमारा फ्रेम बढ़ रहा है, ये एक एक फ्रेम का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब वही वैल्यू हमारा ट्रांसफॉर्म वैल्यू दे रहा है यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर। तो ये एक एनिमेशन होता है। लेकिन अगर आप 70 फ्रेम रखो यहाँ पे 70 फ्रेम ओनली, सिर्फ फ्लेयर जितना है हमारा,
देन इसको मिडिल माउस बटन ड्रैग करके इधर लेके आएंगे और प्ले करके देखेंगे तो आप देखोगे कि एक बॉल मतलब जो एलिमेंट्स है वो चल के जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है कि मैं चाहता हूं कि एलिमेंट चल के जा रहा है स्लो, फिर फास्ट हो जाए, फिर स्लो हो जाए, जैसा आप देख पा रहे हो अभी वही हो रहा है। सिंपली ये पहले फास्ट चला और फिर ऊपर जाके स्लो हुआ। पहले स्लो स्टार्ट होगा, आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो ये स्लो स्टार्ट हो रहा है, फास्ट हुआ, फिर स्लो हो जाएगा एंड पे। तो ये इंटरपोलेशन कहते हैं इसे, जो डिफॉल्ट आपको इंटरपोलेशन इसमें मिला है। ओके, इस लाइक इसका आप चाहते हो कि कुछ कंट्रोल करें कि शुरू में स्टार्ट हो फिर फास्ट हो, या शुरू में फास्ट हो फिर एंड में स्लो हो। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप यहाँ पे जाके ग्राफ एडिटर पे जाओगे, यहीं से आप चेंज कर सकते हो। तो जस्ट क्लिक, देन ग्राफ एडिटर आपको मिल रहा है। ओके, तो ग्राफ एडिटर पे जैसे मैं जाता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक इंटरपोलेशन आपको कर्व मिल रहा है। इसे कर्व एडिटर के नाम से बहुत लोग इस जाना जाता है। मतलब आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले ग्राफ एडिटर में समझने की बात है कि टाइमलाइन से थोड़ा सा एडवांस हो गया आपका, जहाँ पे आपको इंटरपोलेशन करने को मिलेगा। तो इंटरपोलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन जो स्पीड होता है और एक सर्टेन डिस्टेंस होता है कि ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक जाता है, अगर तो उसके जाने के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, किसी भी एक्सिस पे जा सकता है। तो उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये शुरू में स्लो चले फिर फास्ट हो जाए। ओके, क्योंकि हमारा दो की फ्रेम के बीच में देखना है। अगर ज़्यादा मल्टीपल की फ्रेम डालूंगा तो उस दो की फ्रेम के बीच में भी इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इंटरपोलेशन क्या हुआ, अभी देखो ये यहाँ पे पहले आपको ग्राफ एडिटर सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ पे ये हमारा 3D स्पेस होता है जिसमें हम लोग 3 एक्सिस पे हम यहाँ पे वर्क करते हैं, 3 डायमेंशनल। बट ये जो ग्राफ एडिटर होता है जो 2D व्यू होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने एनिमेशन किया उसका 2 चीज़ बताता है इसमें। एक तो फ्रेम क्या हुआ, 1 से लेके 70 तक जो जा रहे हैं हम, जो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, मतलब ये या आप नीचे समझो या इधर, जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका ये स्लाइड जा रहा है, मतलब ये है आपका टाइमलाइन, मतलब ये समय है। ओके, मतलब 1 से लेके 70 फ्रेम, मतलब इसका टाइम जा रहा है, एक एक सेकेंड या जो भी एक एक फ्रेम का जो टाइम जा रहा है इसमें। मतलब एक सेकेंड का अगर मैं 25 फ्रेम लेके चलता हूँ, 24 फ्रेम लेके चलता हूँ, वो डिपेंड करता है एनिमेशन का स्पीड क्या है। हमें उसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे जब हम लोग एनिमेशन पे आएंगे। बट यहाँ पे हमें ग्राफ एडिटर को कैसे 1 से गया 17 तक, तो ये बिल्कुल जा रहा है। लेकिन यहाँ से जब हम इधर का भी देखते हैं कि इधर भी कुछ वैल्यूज है, लाइक ये वैल्यू है, मतलब ये कितना वैल्यू ये जेड एक्सिस पे जा रहा है ऊपर की तरफ। ओके, अपवर्ड जा रहा है क्योंकि जेड एक्सिस हमारा ऊपर है। यहाँ भी कलर कोड वैसा ही मिलेगा आपको लोकेशन का। अगर मैंने अभी एनिमेशन किया है तो जेड एक्सिस ब्लू कलर का, वाई एक्सिस ग्रीन का और एक्स रेड। ये हर एक कलर कोड है जो यूनिवर्सल कलर कोड होता है कुछ लाइक सॉफ्टवेयर का, जो 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर में, चाहे आप सिनेमा 4D देखो या माया देखो, 3ds मैक्स देखो, ब्लेंडर देख रहे हो, मोडो देख रहे हो, सो मेनी, लाइक आप जीब्रश देखो, तो सबका कलर कोड का एक यूनिक कलर होता है। हमेशा याद रखना, एक्स जो रेड कलर होगा जो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, चाहे वो रोटेशन हो या स्केल हो या ट्रांसफॉर्म हो, ट्रांसलेट हो। और दूसरा जेड एक्सिस, वाई एक्सिस ग्रीन और जेड एक्सिस ब्लू, मतलब रोटेशन, लोकेशन एंड लाइक स्केल, तीनों में आपको यही कलर मिलता है। जब आप इसका पॉइंट पे क्लिक करते हो तो ये हाईलाइट होते हैं। वैसे इसको व्यू में जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो, किसको हाईलाइट करना है इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ। आप चाहते हो कि देखो अब अभी हमारा एक ही की फ्रेम पे हमारा ये की फ्रेम किया गया है, लाइक एक एक्सिस पे, तो हमारे पास एक दिख रहा है। वैसे मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होगा, वो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है आगे मैं बताऊंगा। तो ग्राफ एडिटर का जस्ट आज इंट्रो में बता रहा हूँ। तो चलिए इंटरपोलेशन क्या हुआ, तो देखो ध्यान से देखना, जब ये एक एक फ्रेम बढ़ रहा है तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, मतलब ये वैल्यू जा रहा है इसमें। मतलब अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आपका 0 है, यहाँ पे जेड एक्सिस का। अब जस्ट मैं चला जाता हूँ फ्रेम 10 पे, 10 फ्रेम पे जाने के बाद 1.2 ये कुछ भी है, ओके, ये वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। और जैसे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये प्रोग्रेस होते जा रहा है इसका वैल्यू, और प्रोग्रेस होके और फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर से स्लो होता है। दैट्स वाई ये क्या हो रहा है कि आपका स्टार्टिंग, जब ध्यान से देखोगे कि स्टार्ट एकदम स्लो से होगा, फिर फास्ट होगा,
फिर स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब ये चल रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक, इसका आप ग्राफ देखोगे कि बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम खड़ा होते हैं। अब इसी ग्राफ को अगर आप ऐसा करते हो, थोड़ा इंटरपोलेट करने के लिए इसे हम सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट क्लिक करके, और इसे आप जी प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लो पहले, फिर जी प्रेस करो, और एक्स एक्सिस यहाँ पे समझना होगा। ये एक्स एक्सिस पे मैं खींच के सीधा लेके जा रहा हूँ। तो अभी इंटरपोलेशन में देखो क्या हुआ, अब यहाँ से इसको अचानक वैल्यू बढ़ेगा और धीरे धीरे यहाँ पे जाकर वैल्यू स्लाइटली स्लो होगा। तो अभी देखो एनिमेशन में डिफरेंट हो गया आपका, जस्ट आप देख सकते हो। अब देखो फिर से प्ले हो रहा है, मतलब शुरुआत में स्लो फिर फास्ट। तो ये कहलाता है इंटरपोलेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने एकदम बिल्कुल स्लाइटली स्मॉल कर दिया, मतलब ये वैल्यू यहाँ से स्लाइटली बढ़ेगा और अचानक वैल्यू यहाँ पे एक समान वैल्यू जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करो और इसे मैनिपुलेटर को पकड़ो और जी प्रेस करो और एक्स प्रेस करो, इधर से एक्स एक्सिस देखो, यहाँ पे वाई ऊपर रहेगा और ये नीचे एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट पे आपको 3D व्यू पोर्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा, बट हम लोग अभी ग्राफ एडिटर पे हैं। ये ग्राफ एडिटर का जो वर्टिकल लाइन है, मतलब ये जेड एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा याद रखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है इसमें आपका ये टाइमलाइन का वैल्यू है जो टाइमलाइन पे होता था। तो ग्राफ एडिटर यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक बार आप इसको सेलेक्ट किए हो, सॉरी उल्टा आपने किया हुआ है, और अगर आपने प्रेस कर दिया कॉमा लाइक फुल स्टॉप या डेल बटन आपका नम लॉक का, तो यहाँ और यहाँ पे भी आके वही करो, तो आप देखोगे कि ये जूम होता है यहाँ से। तो जूम बहुत ज़्यादा जूम कर दिया हमने, एक पॉइंट को सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप नॉर्मलाइज कर दो तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। ये नॉर्मलाइज बटन है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हमारा ये इंटरपोलेशन, अभी मैं समझाता हूँ कि अगर मैं इसको अगर और ज़्यादा बढ़ा दिया, अब देखो यहाँ से जो वैल्यू आपका जाएगी स्लाइटली बढ़ रहा है, जैसे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है। यहाँ पे देखना ध्यान से, जब आप स्लाइड कर रहे हो तो ये यहाँ पे वैल्यू सडनली बढ़ना शुरू हो जा रहा है। तो जैसे से स्पीड में बढ़ेगा तो आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्ट भी स्पीड में जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप फील्ड में दौड़ रहे हो, ओके, आप जैसे स्टार्ट करते हो फील्ड में दौड़ने के लिए किसी भी एक्सिस पे, तो स्टार्टिंग में अगर आप स्लो दौड़ोगे और पहुंचना है यहाँ तक उसी टाइम के हिसाब से, तो या तो स्लो फास्ट जो भी करना होगा आपको इसके बीच में, और टाइम को भी लेना पड़ेगा कि आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ जाना है। तो अगर आपने 2 मिनट मान लो लेट करके चला, सॉरी 2 सेकंड उसमें आपने लेट कर दिया, तो 2 सेकंड लेट किया, तो अब बाकी का जो बचा हुआ सेकंड में आपको फास्ट चलना पड़ेगा ताकि आप 1 मिनट में वहाँ तक पहुँच जाओ। ये इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, ऐसे नॉर्मल भाषा में बताया आपको। तो चलिए इस इंटरपोलेशन को समझने के लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जैसे अभी इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ मैं, बहुत राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको ये 3 बहुत समझना, इंटरपोलेशन का जो 3 यहाँ पे आपको यहाँ पे स्विच मिल रहा है, कंस्ट्रेंट, लीनियर, देन बेजियर। अगर आप फिर से बेजियर पे रखते हो इसको सेलेक्ट करके, तो ये बेजियर पे बाय डिफ़ॉल्ट था ही है, दैट्स वाई हम इसको बेजियर यहाँ पे हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। जो नॉर्मल बेजियर होता है वो बेजियर था, जस्ट ऐसा हमारा इंटरपोलेशन था बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप ऐसे करके चलो तो आपको वही फिर से एनिमेशन मिल गया जो अर्लियर था, देख सकते हो। तो ये एक तो बेजियर आपको मिलता है। दूसरा राइट क्लिक करोगे, मैं अभी और समझाता हूँ। दूसरा है कंस्ट्रेंट और एक है लीनियर। लीनियर मतलब ये जो लाइन अगर आप लेके जा रहे हो इसको कर्व रख रहे हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि बिल्कुल ये लीनियर हो दोनों। तो लीनियर में क्या होता है, दोनों को अगर मैंने दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट किया बोथ को और राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने लीनियर कर दिया, तो ये लीनियर आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब जितना वैल्यू बढ़ रहा है एक एक वैल्यू मतलब इसमें इंक्रीमेंट होते जाता है, तो आपको एक बिल्कुल कांस्टेंट आपको मिलेगा। यहाँ से स्पीड देखो प्ले करके एक स्पीड मिलने वाला है। अभी तीनों का मैं आपको एक बार एग्जांपल बताऊंगा तो शायद आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। ओके, अगेन बोथ सेलेक्टेड, दिस वन एंड दिस वन, होल्ड ऑन शिफ्ट से आपको जैसे व्यू पोर्ट पे आप सिलेक्शन करते हो सेम है। देन अगेन राइट क्लिक और इस बार मैं करता हूँ सॉरी लीनियर की जगह कांस्टेंट। तो कांस्टेंट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यू जब आएगा 70 फ्रेम पे तो अचानक इसका वैल्यू यहाँ चला जाएगा। मतलब जितना वैल्यू था, आप देखो इसको प्ले करके ये बिल्कुल आपको स्नैप करके जाएगा। ये आप ध्यान से देखेंगे, ये प्ले करके देखो बिल्कुल जैसे यहाँ पे जाएगा 70 फ्रेम पे सडनली वहाँ पे चला जाएगा। देखो ऊपर जाता है, मतलब एक
अगर इसमें मल्टीपल की फ्रेम डालूंगा तो मैं बताता हूँ कैसे इसको आप कर सकते हो। और फाइनली आप एक मॉडिफायर के बारे में भी जानो। यहाँ पे एक मॉडिफायर होती है इसकी, तो आप यहाँ पे N प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ से आपका ये ओपन होता है और वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। देन आपको ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर आप ऐड कर सकते हो। जैसे आगे मैं बहुत ये टूल्स के बारे में बताऊँगा जब हम लोग फुल एनिमेशन में आएंगे। जैसे मैं सपोज अभी मैं नॉइज करता हूँ, जैसे आपने नॉइज किया तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रहा है, और इसे क्या करो, एक काम और करो, इन दोनों को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके मैं इसको फिर से कर देता हूँ वेजियर। तो जो वेजियर हुआ, अब देखना इसमें एक वाइब्रेशन आएगा। इसमें आप ध्यान से देखोगे, अब ये आपका जो क्यूब जा रहा है ऊपर, बिल्कुल ध्यान से देखो तो आप देखोगे एक वाइब्रेशन हो रही है इसमें। तो ये भी इंटरपोलेशन का है, एक लाइक एक वेव डाल दिया तो ये इंटरपोलेशन भी उसके हिसाब से वेव हो रहा है जस्ट। तो चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं। तो चलिए छोटा एग्जांपल देने के लिए मैं अभी रुकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन इसको डिलीट कर देता हूँ, आपका पूरा गया। और फिर से आप टाइमलाइन पे आ जाओ। सबसे पहले आप यहाँ से आओ, टाइमलाइन पे आओ, F12 शिफ्ट F12 से आप टाइमलाइन पे आते हो। ओके, तो आगे हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन है हमारा। चलो अभी मैं रखता हूँ, मान लो 100 फ्रेम का एक एनिमेशन हमें यहाँ पे बनाना है। इसको आप स्लाइड कर सकते हो स्क्रॉल करके, जैसे मैंने पहले देख चुका हूँ, मैं इसको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर की फ्रेम डालेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट होगा और उसको 2-3 टर्म्स को यूज करके मैं बताता हूँ कि इसको मतलब क्या डिफरेंट हो रहा है आपका। तो लेट्स सी, अगर मान लो हमारे पास शिफ्ट ए प्रेस किया, एक क्यूब ले लिया, जी प्रेस करो, एक क्यूब को मैं वाई एक्सिस पे यहाँ रख दिया, फिर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और दूसरा ले लिया मैंने, कुछ भी लेके आप जस्ट टेस्ट कर सकते हो मेश में। दूसरा लिया मैंने टोरेस, एक सपोज हमारे पास टोरेस है, जी प्रेस किया और इसको वाई एक्सिस पे यहाँ रख दिया और फिर से शिफ्ट ए प्रेस किया। अगेन हमें अलग लेना है, जस्ट यूवी स्फीयर ले लिया, जी प्रेस किया और वाई एक्सिस पे इसको भी ट्रैक करके यहाँ रखा और फिर से शिफ्ट ए। मतलब ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट लेके मैं बताता हूँ। एक सिलेंडर भी ले लो। तो हमारे पास अभी मल्टीपल इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं और इसे थोड़ा सा प्रॉपर हम रखते हैं। अभी इन सब को अगर मुझे एनिमेशन करना होगा, एक साथ कुछ फ्रेम डालता हूँ सबके लिए, तो इन सभी का क्या क्या डिफरेंस मिलता है आप देख सकते हो। मतलब आपको स्टेपिंग से लेके कांस्टेंट प्लस आप लीनियर प्लस इसका कर्व, एवरीथिंग आप एक बार समझो। तो चलो मैं एक बार सभी के लिए सिमिलर की फ्रेम डालता हूँ एक साथ, ऑल सेलेक्टेड, देन आई प्रेस करूँगा। अभी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो तो मल्टीपल आपकी फ्रेम ऐड कर सकते हो, तो जस्ट प्रेस आई। देन चलो लोकेशन का ही बात करता हूँ मैं, फिलहाल मैं लोकेशन का ही देता हूँ। वैसे आप किसी पे भी कर सकते हो, रोटेशन देन स्केल ऑल। तो पहला फ्रेम है, मैं 20 फ्रेम पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको जी प्रेस करता हूँ और वाई एक्सिस पे इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ जस्ट, और ऑल सेलेक्टेड, अगेन प्रेस आई और फिर से लोकेशन डाल दो। तो 2 फ्रेम हुआ। फिर मैं 40 फ्रेम पे जाता हूँ सपोज, और फिर से मैं करता हूँ जी, देन जेड एक्सिस, अगेन अप एंड अगेन आई प्रेस करेंगे और लोकेशन डालेंगे। तो आप देखोगे 3 की फ्रेम सिमिलरली ऐसा जा रहा है। फिर 60 पे अब देखो, जस्ट एक मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस करके देखोगे, तीनों में आपको डिफरेंट समझ में आएगा, तब आप एनिमेशन को बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हो। जस्ट ये मेरा कंसर्न है इस पार्ट को बताने का। देन अगेन आई प्रेस करेंगे यहाँ पे और आप देखोगे कि ये आपका यहाँ तक बना। चलो 60 फ्रेम तक मैं देखता हूँ, लंबा कर सकते हो। ऐसे 80 फ्रेम पे जाके भी अगर आप जी प्रेस करो। अब एक ही डायरेक्शन पे मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको अंतर समझ में आएगा। तीनों को इंटरपोलेशन में अगर मैं करता हूँ तो क्या डिफरेंट मिलता है। जैसे अगेन लोकेशन और 80 फ्रेम तक मैं इसको लास्ट इसका रेंज बना लेता हूँ और जस्ट आप प्ले करके देखो। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे आपका एनिमेशन में, आप चाहो तो इन सब को अलग अलग कलर डाल दो और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रेंडम, लाइक ऐसा आप या ऑब्जेक्ट रखो, समथिंग मैट कैप रखो, अलग अलग आप रेंडम रखो। चलो ऐसे शो करने के लिए आप ऐसे रख लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो आपका हो रहा है हर एक का, ओके, और अभी हर एक को आप देख सकते हैं। तो हमने जो
एनिमेशन किया है। तो ऑल एनिमेशन अगर हम इसको इंटरपोलेशन के लिए हम देखते हैं, अब ये देखो ध्यान से देखो, सबका स्पीड अगर मैं यहाँ से जाता हूँ वहाँ यहाँ तक, तो सभी का स्पीड क्या मिल रहा है, आप ध्यान से आप प्ले करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक स्पीड में जो भी जा रहा है सब एक साथ जा रहा है, कोई डिफरेंट नहीं हो, क्योंकि एक लोकेशन में मैंने सबका सेम वैल्यू लेके गया। अब जेड एक्सिस पे चलिए अब इसी को देखेंगे। सबसे पहले मैं ऑल सेलेक्टेड यहाँ से चेंज करूँगा, आपका ग्राफ एडिटर पे जाऊँगा। तो ग्राफ एडिटर में अभी हमारा जो मेन वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो है हमारा, जस्ट हर एक ऑब्जेक्ट का जो भी आप लास्ट सिलेक्शन करते हो उसी का यहाँ पे दिखेगा। जो भी एक एक्सिस आप पकड़ते हो, जैसे मान लो ऑल सेलेक्टेड, ये जो हम देख रहे हैं इसका जो इंटरपोलेशन है यहाँ से आप देखोगे तो एक का जो इंटरपोलेशन है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को एक एक को सेलेक्ट करके मैं चलता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और इसमें मैं टोटल बाय होल्ड ऑन शिफ्ट देन ऑल सेलेक्टेड, जो क्योंकि वैल्यू हमारा जेड पे जा रहा है ना, तो इसके वैल्यू में मैं चाहता हूँ कि इसका इंटरपोलेशन राइट क्लिक करूँ और इसका इंटरपोलेशन करता हूँ मैं कांस्टेंट। देखो अभी कांस्टेंट में क्या हो रहा है, उसे तुम बॉक्स को देखो, बॉक्स क्या कर रहा है, स्टेपिंग कर रहा है, पोज बाय पोज जाएगा ये स्टेपिंग समझने के लिए। वैसे मैं दूसरा वाला को सिलेक्ट करता हूँ, सभी को चेंज करो, देन दिस सेलेक्टेड हाईलाइटेड और राइट क्लिक करो, इसे आप कर दो लीनियर। तो जितना भी लीनियर होगा सभी को सेलेक्ट करके एक बार आप राइट क्लिक करके इसको लीनियर कर दो, सिर्फ इसका जस्ट लाइक दिस। तो ये एक कांस्टेंट स्पीड में जाएगा। अब देखो अभी इन दोनों में डिफरेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट देखो, मतलब अब इन तीनों में देखो, पहला तो ये तो डिफरेंट हो गया बॉक्स, फिर आप देखोगे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो टोरस है और ये स्फीयर है और ये है, तो तीनों में सिलेंडर और स्फीयर और टोरस में डिफरेंट है ड्यू टू लीनियर, मतलब एक स्पीड कंस्टेंटली जा रहा है। बट बाकी में आप देखोगे, चलिए तो अब दूसरा अभी इसको रोकता हूं मैं, अभी ये बॉल को देखता हूं, बॉल सेलेक्टेड, अगर आप तीसरा तो ऑलरेडी है आपका, यहाँ पे राइट क्लिक करो तो ये ऑलरेडी बेजियर मोड पे है, आप देख रहे हो बेजियर मोड पे रहता है, ये हो गया। फिर ये बेजियर का क्या है फंडा आपने समझ लिया है। अब जाओ सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्टेड सिलेंडर, और चलो इसको आप मॉडिफायर अगर लगा के देखते हो नॉइज सपोज, तो ये भी एक इंटरपोलेशन होता है, ये वाइब्रेशन होगा इसके ऊपर, तो ध्यान से आप देखोगे ऐसे इंटरपोलेशन हुआ कि एक ही टाइम में मैंने सबको एनिमेशन किया, लेकिन ड्यू टू इंटरपोलेशन लाइक जो ये की फ्रेमिंग है सभी का, उसके वजह से हमें, अब देखो इसको आप चेंज करो, अब देखो सभी में वेरिएशन आएगा आपका। मान लो कि इसे आप रखते हो ऐसे, ओके, और इसे आप थोड़ा सा ये देखो, तो ये इंटरपोलेशन का जो भी हमने कर्व सेट किया उसके हिसाब से देखो हर एक चीज का डिफरेंट आ जाएगा आपको, लाइक सी। तो आई होप कि ग्राफ एडिटर का आप मतलब समझ रहे हो। मैं और डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में, मैं जब कैरेक्टर पे आऊंगा कुछ वॉक शक्ल के ऊपर, तो आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो आप ये देखो, अब अभी किसी को साइकिल करना, जैसे ऑल सेलेक्टेड एक एक को शायद होता है इसमें, आप ऑल यहाँ पे जाओ, लाइक ग्राफ एडिटर पे क्लिक करोगे तभी मॉडिफायर आते हैं, और ऑल सेलेक्टेड दिस पार्ट ओनली, और इसे अगर आप रखते हो साइकिल, तो मतलब ये सिंपल आप जितना भी फ्रेम ले लो यहाँ पे, है ना। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं फ्रेम रखता हूँ, फ्रेम नंबर के लिए हमको जाना पड़ेगा, यहाँ से भी आप जा सकते हो। फ्रेम नंबर अभी मैं रखता हूँ 1000। अब बताओ हमारा एनिमेशन कहाँ से था, 1 फ्रेम से लेके 80 फ्रेम तक, लेकिन ये कंटिन्यू, ये बार बार इसको साइकिल करता रहेगा उसके ऊपर। ओके चलिए, अब दूसरा का अगर मैं साइकिल रखता हूँ, मान लो कि ये ले लो, तो साइकिल के वॉक साइकिल में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा मॉडिफायर का यूज़ करना। नॉइज आपने देखा, साइकिल बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर, देन बहुत सारे स्टेपिंग इंटरपोलेशन, अगर ऐसा भी रखते हो कि स्मॉल स्टेपिंग करता जाएगा इसमें, जस्ट आप इसको देख सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट, तो ये मॉडिफाई से भी हमारा इंटरपोलेशन में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो आप क्या करो, अभी आप यहाँ से आ जाओ, वही 80 फ्रेम पे आ जाओ, आप अपना एनिमेशन देन आप प्ले करके देखो। ओके, अगर मैं इसमें अगर और इस स्टेपिंग में भी अगर मैंने ऑल सेलेक्टेड ये डाल दिया, मैंने ये वाला सॉरी स्टेपिंग इंटरपोलेशन, सॉरी
तो ऑलरेडी है इसमें डाला हुआ, तो ऐसे भी आपका स्टेपिंग करके जा रहा है। ओके, तो चलिए इतना हमें समझना था। आज का जो टॉपिक था उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश किया। वैसे आप समझ गए होंगे, अगर आपको ये समझ में आ रही है तो ठीक है। ऐसे हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट जो लाएंगे एक वॉक साइकिल में देने वाला हूँ। और जैसा मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आपको ज़्यादा सीखना है, अगर आप जल्दी से ग्रो करना चाहते हो, मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको देता हूँ। आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे से बात कीजिए। और जस्ट मैं लाइव भी आकर के मैं बताने वाला हूँ। तो जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम 20 बच्चों का अगर मुझे मिल गया, 20 लोगों को पढ़ने के लिए वो रेडी हो रहा है, तो मैं अपना वैसा शेड्यूलिंग करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे शेड्यूल करके पढ़ाना है आपको, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए वॉच कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय।